राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी के पास से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ कालरात्रि का 7वें दिन की पावन कथा माँ की, और नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की 7वें दिन की जो भक्ति और शक्ति है कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। और जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला, और नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत माला की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती हैं। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहे। बाएं तरफ की ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खगड़ है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ भगवती हैं। इसलिए ये शुभकारी कहलाती हैं और शुंभकरी कहलाती हैं। इनमें भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां और सारी सिद्धि दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के आचरण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत अनेक स्मरण से भी भाग जाते हैं और ये ग्रह बाधाओं से भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु दूर करती हैं और साथ ही भय भी दूर करती हैं। और इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि को जो सबसे प्रिय भोग है, उनको भोग लगाया जाता है गुड़ का और फल में चीकू का। माँ कालरात्रि का जो सबसे प्रिय रंग है नीला है। वर्ण नीला रंग का उनको बहुत प्रिय है माँ कालरात्रि को, जो कि उनको गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। और कालरात्रि पापियों को समाप्त करने के लिए धरती पर आती हैं और कालरात्रि जी को रानी का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। जो रात की रानी होती है वो वाला फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजें जैसे कि मालपुआ, गुड़ की खीर, गुड़ के लड्डू आप बना के उनको भोग लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि जी का जो कि आप उनको प्रतीक किस चीज का मानते हैं? माँ कालरात्रि दुर्गा का काला रूप, अज्ञानता, नकारात्मक और उनको नष्ट करती हैं। वो एक गधे की सवारी करती हैं। उनका रंग गहरा काला है। वो एक तलवार और एक फंदा चलाती हैं जो भय को दूर करती हैं। वे अंधकार पर विजय पाने और परिवर्तन को अपनाने में परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ कालरात्रि का उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को एक मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हुए। इसे देख दुर्गा माँ ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि और माँ काली में क्या अंतर है? माँ कालरात्रि विद्युत की माला धारण करती हैं, जबकि काली माता नरमुंड की माला धारण करती हैं। कालरात्रि माता दुर्गा के 7वां स्वरूप है।
जबकि माता काली 10 महाविद्याओं में से एक है। माता काली के हाथ में कटा हुआ सिर और माता कालरात्रि नरमुंड नहीं पकड़ती। ये मुख्य अंतर है माँ कालरात्रि और काली माता के बीच का, जो कि माँ कालरात्रि को बहुत जो प्रिय कलर है नीला रंग है, और चैत्र नवरात्रि में 7वें दिन माँ को नीले रंग का वस्त्र जरूर धारण कराएं। उनका जो वाहन है गर्दभ यानी गधा है, और उनका प्रिय भोग है जो उनको प्रिय भोग आप गुड़ और फल में चीकू का भोग जरूर लगाएं। और माँ कालरात्रि को रात की रानी का जो फूल है वो जरूर अर्पित करें। बन पड़े तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। वो उनको फूल बहुत प्रिय है रात की रानी का, क्योंकि बहुत सुगंधित उसकी खुशबू होती है, इसलिए। माँ कालरात्रि कौन सा चक्र है? योगी, साधक, तांत्रिक सभी सिद्धियों और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। वे देवी कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं। नवरात्रि के इस विशेष दिन पर वे सहस्त्रसार चक्र को सक्रिय करने के लिए तपस्या करते हैं। क्राउन चक्र सहस्त्रसार चक्र का दूसरा नाम है। तो माँ कालरात्रि को बहुत प्रकार से आप प्रसन्न कर सकते हैं, और कालरात्रि की विधि विधान से पूजन करके उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम प्रारंभ करेंगे माँ गौरी की कथा, जो कि माँ गौरी को 8वें दिन यानी कि 8वां दिन उनको माना जाता है, पूजा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है, और नाम से ही प्रकट हो रहा है कि इनका महागौरी यानी कि गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से की जाती है। एक कुंद होता है तो कुंद के फूल से की जाती है। अष्टवर्षा वैभव गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी जाती है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, और उन्हें श्वेतांबरधारी कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वर्षारुणा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है, और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है, और इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी, और इनकी पूजा से भक्तों को तमाम सुख शांति प्राप्त होती है, और पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो महागौरी का जो उनको प्रिय भोग है बता देती हूँ। उनको नारियल का भोग बहुत प्रिय है। और महागौरी की कथा क्या है कि कहते हैं कि एक बात भगवान शिव को पति रूप के पाने के लिए इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया, और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें बहुत स्वीकार किया और बहुत प्रसन्न होकर उन पर दर्शन दिए। शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से पवित्र कर देवी विद्युत के नाम और सम्मान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण हो जाती हैं, तो इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का अर्थ क्या होता है? महागौरी जो है 8वां स्वरूप, क्योंकि गौरी है गौण वर्ण है, तो इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से जाना गया। और इनको जो वस्त्र है और आभूषण है वो सफेद रंग के बहुत प्रिय हैं। माँ गौरी ने
किसका वध किया? माँ देवी कौशिकी की। माँ पार्वती ने अपने भौतिक शरीर से बाहर आने के बाद माँ पार्वती बादलों के सबसे काले रंग की तरह काली हो गई और उन्हें कालिका कहा गया, जो प्राचीन हिमालय में स्थित थी। उसके बाद वह चंडी में बदल गई और राक्षस ध्रुमलोचन का वध किया। महागौरी का जो पसंदीदा कलर है सफेद और बैंगनी भी है। महागौरी को सफेद रंग गौरी, वो तो महागौरी के नाम से सफेद बहुत प्रिय है, वस्त्र भी और आभूषण भी, और बैंगनी कलर भी उनको बहुत प्रिय है। फल आप उनको नारियल समर्पित कीजिए, फल में नारियल उनको बहुत प्रिय है। तो राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे।